हेलो फ्रेंड्स, राजा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित ऋग्वैदिक काल से कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न था जिसको मैंने पहले वीडियो में बना चुके हैं और उसके बाद आगे वाले वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी के साथ साथ सभी राज्य स्तरीय आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था वह किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परुष्णी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ। यानी कि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, लेकिन परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्का। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। यानी कि प्राचीन भारत में निशाका से किसे जाना जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण को। यानी कि सोने के गहने को प्राचीन भारत में निशाका के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित है। देखिए, अपाला आत्रेयी के जो मंत्र हैं वह किसमें संग्रहित यानी कि किसमें शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। इसका सही आंसर हो जाएगा गला का। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था वह गला का आभूषण यानी कि गहना था। अगला प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लेखित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्राह्मणवादिनी थी, यानी कि ब्राह्मणवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। यानी कि कौन ऐसे ब्राह्मणवादिनी थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा कासार्पण। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है। यानी कि आरंभिक यानी शुरू के जो वैदिक साहित्य है उसमें जो सबसे अधिक जिस नदी का वर्णन किया गया है वह नदी कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को आरंभिक यानी कि शुरू के जो वैदिक साहित्य थे उसमें सर्वाधिक वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। 14वीं सदी में ईसा पूर्व में एक लेख जो हुआ है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा बोजग यानी कि कोई से। अगला प्रश्न है, भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भगवत गीता में। यानी कि भगवत गीता में ही सबसे अधिक भक्ति का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की पुत्रियां कहा गया है। तो वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजापति। वैदिक साहित्य में प्रजापति को ही सभा और समिति की देवता यानी कि प्रजापति के दो पुत्रियां यानी कि सभा और समिति को कहा गया है। अगला प्रश्न है, मनु स्मृति में सरस्वती और दुष्द्वती नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मावर्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात है। निम्नलिखित में से कौन ऐसा वेदांग है जो ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त की है। इसका सही आंसर हो जाएगा लगध।
अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मनु स्मृति में। यानी कि मनु स्मृति में ही लिखा गया है कि राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे। अगला प्रश्न है, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा शाकल की। यानी कि प्रकाशित ऋग्वेद संहिता जो है वह शाकल की है। अगला प्रश्न है, सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मनु। तो सबसे पूर्व जानी माने वाली यानी कि सबसे पूर्व जाने जाने वाली जो स्मृति है वह मनु है। अगला प्रश्न है, मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा समाज अर्थव्यवस्था से। मनु स्मृति जो है वह समाज अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया था? तो इसका सही आंसर है गायों को। ऋग्वैदिक काल का जो प्रारंभिक युग था उस समय सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति जो है वह गाय को माना गया था, इसलिए गाय की पूजा उसी समय से काफी प्रचलित है। अगला प्रश्न है, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आता है? तो गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से पाणियों का नाम आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पाणियों का। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गाय के लिए। तो गाय के लिए ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गाय को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कई पक्षिदयों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किससे संदर्भित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गायों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक वेद है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस शब्द उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो है वह उपनिषद के यानी कि किस शब्द से लिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन। तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वह दर्शन है। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें किसकी है? इसका सही आंसर है दर्शन पर। यानी कि उपनिषद पुस्तक जो है वह दर्शन पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मैत्रायणी। मैत्रायणी से ही सबसे पहले एक उपनिषद है जहाँ पे पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य में दार्शनिक के संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा गार्गी का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में।
अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कठोपनिषद से। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई? यानी कि कौन ऐसा उपनिषद है जहाँ पे मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा कठोपनिषद से। अगला प्रश्न है, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो उपनिषद जो है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वेदांत। तो उपनिषद का जो दूसरा नाम है वह वेदांत है। अगला प्रश्न है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? यानी कि कौन ऐसा वेद है जिसमें नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभा और क्रमो। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभा एवं सुवास्तु। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका सही आंसर है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? इसका सही आंसर है सावित्री को। तो सावित्री एक ऐसी देवी है जिसको गायत्री मंत्र समर्पित है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में से कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए? उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देवता थे जिन्होंने समाहित हो गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति को। यानी कि कौन ऐसे वैदिक देवता थे जिनको उनका पुरोहित माना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति देवता को। अगला प्रश्न है, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? इसका सही आंसर है रुद्र। शिव का प्रथम रूप साहित्य में रुद्र मिलता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? इसका सही आंसर है इंद्र को। यानी कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है वह भगवान इंद्र को समर्पित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में जुद देवता समझा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान इंद्र को। यानी कि भगवान इंद्र को ऋग्वेद में जुद का देवता समझा जाता है या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। यानी कि इंद्र जो थे वे पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। अगला प्रश्न है, बोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? तो बोगज कोई जो है वह किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त जो अभिलेख है वह वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख है, यानी कि नामों उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने ईरान से भारत में आने वाले आर्यों की सूचना देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोगज कोई।